कहाँ जा रहे हैं उन्हें लेने के लिए? अंग देश। तो उस समय जो है रोमपाद ने बड़ा उनका स्वागत किया। उस समय दशरथ जी ने अपने दामाद श्रृंगी ऋषि से कहा कि मेरे पुत्र प्राप्ति के लिए आप ही यज्ञ कर सकते हो। तो उन्होंने कहा राजन आप चिंता ना करो, भगवान की कृपा होगी तो आपके यहाँ पुत्र का जन्म होगा, पुत्रों का। तो चल दिए। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर जो है वो यज्ञ आरंभ हुआ और वहाँ जो सारे देवता जो है ना वो रावण के अत्याचार से बड़े भयभीत थे, सब ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी। तो उस समय भगवान ने कहा देखो ऋषिवरों, हे देवों, तुम अपने अपने हंसों से अयोध्या में चित्रकूट आदि सब जगह क्या लो, अपने हंसों से अवतार लो। मैं यहीं दशरथ जी के इस यज्ञ में खीर में प्रवेश कर जाऊंगा और इनका बेटा बन के प्रकट होऊंगा। इसलिए आप लोग चिंता मत करो। तो बंदर भालू इनके रूपों में तुम क्या करो, अवतार लो। तो इस तरह से वानरों की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा जी के गाल से जामवंत जी का जन्म हुआ था। गाल से पैदा हुए ब्रह्मा जी के। ऋष राज जो थे ना, जामवंत जी गाल से पैदा हुए, बहुत शक्तिशाली थे। इंद्र से बाली और सूर्य से सुग्रीव। ऋषक राज वानर थे। जिस समय ब्रह्मा जी भावुकता में उनके आंसू निकल रहे थे, उस समय उन्होंने अंजलि में अपने आंसुओं को भर लिया। ब्रह्मा जी ने जैसे धरती पर छोड़ा, उस समय ऋषक राज वानर की उत्पत्ति हुई। बहुत शक्तिशाली था ये। एक समय ये वानर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने जा रहा था कि मैं कितनी शक्ति है मुझ में। तो चलते हुए धड़ धड़ वृक्षों को गिराता हुआ जा रहा था। आगे एक तालाब में गिर गया। तालाब श्रापित था। तो यही ऋषक राज वानर क्या हुआ, एक सुंदर अप्सरा बन गया। अब जब ये सुंदर अप्सरा बन गया तो उस समय ऊपर से इंद्र की दृष्टि पड़ गई इस पर। इंद्र बोली इतना खूबसूरत है, इतनी तो मेरे स्वर्ग में अप्सरा भी नहीं होगी। तो देवराज इंद्र की जो शक्ति थी ना, वो इसके बाल पर गिर गई। अब जब बाल पर इंद्र की शक्ति गिरी तो अक्सर कोई चील कौवा कोई बीट कर दे तो हमारे सर पर हम कैसे क्या करते हैं, हम ऊपर की ओर देखते हैं। तो ऐसे ही इस ऋषक राज जो कि स्त्री बना हुआ था, इसने ऊपर की ओर देखा। तो ऊपर की ओर देखा तो सूर्य की दृष्टि पड़ गई। सूर्य बोले इतनी खूबसूरत लड़की कौन है ये। तो सूर्य की शक्ति गिरी भाग पर गिर गई। गिरी मतलब गला, गिरी भाग पर गिर गई। इस तरह से यही ऋषक राज दो बांदरों को इन्होंने जन्म दिया। इंद्र की शक्ति बाल पर गिरी तो बाल से बाली का जन्म हुआ। सूर्य की शक्ति गिरी भाग पर गिरी, इससे सुग्रीव का जन्म हुआ। तो इस तरह से जो है इंद्र से बाली का जन्म हुआ और सूर्य से सुग्रीव नाम के वानर जन्मे। बृहस्पति जी ने तारा नाम की जो थी ना वांदरी, उसको जन्म दिया। कुबेर से गंध माधन नाम के वानर ने जन्म लिया। विश्वकर्मा से नल ने जन्म लिया और अग्नि से नील का जन्म हुआ। और अश्विनी कुमार से मेंद और दुविद, ये दुविद नाम का जो वानर है, इसको द्वापर युग के अंदर हमारे दाऊ भैया ने मारा था। ये दुविद नाम का जो वानर था, इन्होंने राम जी से धोखेबाजी की थी। और किससे धोखेबाजी की, राम जी से। इसलिए बलराम जी ने इसकी लीला को समाप्त कर दिया था द्वापर के अंदर। ये कंस का मित्र बन गया था, इसकी भी लीला समाप्त कर दी। वरुण से सुषिण नाम के वानर ने जन्म लिया और पवन देव से हनुमान जी का अवतार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आइए हनुमान जी का विस्तार करते हैं। सबसे पहले चलते हम स्कंद पुराण और भविष्य पुराण। केसरी की पत्नी थी अंजना।
बड़ी दुखी होकर मतंग ऋषि के पास गई, जाकर रोती हुई कहने लगी कि मुझे पुत्र नहीं है। तब मतंग ऋषि ने कहा कि 50 योजन पर नरसिंगा आश्रम, जहां आकाश गंगा तीर्थ है, वहां तुम तप करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तो वहां पर माता अंजना ने 12 वर्षों तक तप किया। तब वायु देवता प्रसन्न होकर उसे पुत्र होने का वरदान दिया। तो इस तरह से बताया जाता है कि हनुमान जी पवन पुत्र हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि श्री नाम का असुर, उसने पुत्र कामना से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए 5 अक्षर मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि वर मांग ले। तब केसरी ने कहा कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूं जो बलवान हो। तब शंकर जी बोले मैं तुझे पुत्र तो नहीं दे सकता, कारण विधाता ने तुझे पुत्र सुख नहीं लिखा है तेरे लिए। तुम्हें मैं एक सुंदरी कन्या दूंगा, जिससे तेरी इच्छा के अनुसार महान बलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। मतलब क्या कहा सूर्य देव ने कि तुझे मैं, शंकर जी ने कहा बेटा तो नहीं दूंगा, बेटी दूंगा, पर उसी बेटी से तेरे एक बेटे का जन्म होगा। उसके बेटे का जन्म होगा, वो शक्तिशाली होगा। और वो कौन होगी? अंजना। तो ये किसका था? ब्रह्मांड पुराण में लिखा है। आनंद रामायण के अनुसार सूर्वचला ब्रह्मलोक की अप्सरा थी। उस समय इसने अपने गायन सुंदरता पे बड़ा घमंड हो गया था। उस समय इस सूर्वचला को ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, तो गिरिधि बन जा, गीत होता ना, इसकी फीमेल मतलब गिरिधि बन जा हो जाने का श्राप दे दिया। अब हुआ ये कि ये रोने लगी, तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जिस समय दशरथ जी महाराज जी के यहाँ यज्ञ हो रहा होगा, तू केकई के भाग को लेकर चली जाएगी और आकाश गंगा पर जो अंजला तप कर रही होगी वहां दे देना, ऐसे तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। ये राम जी ने बताया है अन्य रामायण के अंदर कि जब ऋषिमुख पर्वत पर भगवान गए, उस समय राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, जिस खीर के प्रसाद से हमारा जन्म हुआ उससे ये भी हुए हैं, ये हमारे भाई है। कौन है ये? हमारे कौन है? इसलिए तो राम जी ने कहा था कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तू भरत की तरह ही मेरा भाई है। तो ये हमें शिक्षा मिलती है आनंद रामायण से भी। इस तरह से जो है कथा आती है शिव पुराण के अंदर, शतरुद्र संहिता के अंदर कथा आती है। शिव पुराण में कथा यूं है कि हनुमान जी का अवतार करवाना था, तो भगवान मोहिनी के अवतार की बड़ी चर्चा चल रही थी। तो शंकर जी ने कहा हम भी देखेंगे अवतार। तो उस समय जो है हुआ ये था कि जब भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, उस पर शंकर जी मोहित हो गए। तो ये चरित्र हमने पहले दोहरा दिया, बता दिया है। तो इस तरह भी वो शंकर जी के अवतार बताए गए हैं। कौन? हनुमंत लाल जी। हनुमंत लाल जी का जन्म हो गया। एक दिन हनुमंत लाल जी पालने में लेटे थे, बड़ी जोर की भूख लगी। लाल लाल चमकता हुआ सूर्य दिखलाई दिया तो समझा कोई फल है। हजारों योजन ऊपर छलांग मार दिया बाल अवस्था में। वो आता ना कि बाल समय रवि भक्ष लियो, जब तीनों लोक भयो अंधियारो। तो उस समय क्या हुआ कि आप लाल लाल फल समझकर जो है दौड़े। उस समय सूर्य ग्रहण था, राहु सूर्य को लेने के लिए आ रहा था। तो हनुमंत लाल जी ने सोचा ये तो लाल लाल फल है, ये कोई काला फल नजर आ रहेगा। वहीं दौड़े। राहु अपनी जान छुपाकर भागा बचाकर इंद्र के पास। बोले आज कोई दूसरे राहु को भेज दिया।
बोले ऐसा हो तो नहीं सकता। तो उस समय देवराज इंद्र ने वज्र मारकर हनुमान जी की यानी कि ठुड्डी को तोड़ दिया। उस समय मूर्छित हुए हनुमान जी जब नीचे गिर रहे थे तो पवन देव प्रकट हुए और हनुमंत लाल जी को लेकर एक गुफा में प्रवेश करके और संसार की हवा को बंद कर दिया। तो उस समय सब देवताओं ने प्रार्थना करी, तब जाकर पवन देव ने वायु को बरसाना आरंभ कर दिया। हनुमंत लाल जी को वरदान था कि इंद्र का वज्र और ब्रह्मास्त्र आदि भी हनुमंत लाल जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतने शक्तिशाली थे। तो हनुमंत लाल जी कितने शक्तिशाली है। जिस हाथी को भगवान कृष्ण ने मारा, कुल्यापीठ, यानी कि हजारों हाथी मिलकर एक कुल्यापीठ बनता है जिसको भगवान ने मारा। 1000 कुल्यापीठ हाथियों की शक्ति मिलकर एक इंद्र का हाथी ऐरावत बनता है। 1000 इंद्र के ऐरावत हाथी की शक्ति मिलकर एक इंद्र बनता है। 1000 इंद्रों की शक्ति मिलकर हनुमान जी की छोटी सी उंगली अतुलित बलधामा, ये छोटी सी उंगली हनुमान जी की इतने शक्तिशाली है। एक प्रसंग आता है, एक समय क्या हुआ कि हनुमंत लाल जी और लक्ष्मण अर्जुन की भेंट हो गई। दोनों ही परम भागवत, तो दोनों रसिक, एक राम भक्त तो एक श्याम भक्त, दोनों में खूब प्रेम हुआ। तो मिलकर जाने लगे। तो हनुमंत लाल जी ने कहा, अर्जुन सूखे सूखे जाओगे, हमको थोड़ा प्रभु की कथा तो सुनाइए। तो अर्जुन ने जो है वो सुंदर कथा भगवान की कहना आरंभ कर दिया, कृष्ण लीला को। अब जब सुनकर हनुमंत जाने लगे हनुमंत लाल जी, तो अर्जुन ने कहा, वाह रे वाह, अब आप हमको भी कथा सुनाओ, राम कथा। तो हनुमान जी ने राम कथा सुनाना आरंभ कर दी। प्रभु का अवतार हुआ, प्रभु वन में गए, पत्नी का हरण हो गया, ऋषि मुख पर्वत गए तो मैं मिला। और जब मैया के लिए जब जा रहे थे लंका, तो उस समय जो है वो 3 दिन तक जो समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। हनुमंत लाल जी की कथा सुनकर अर्जुन ने मुंह ही घुमा लिया। हनुमंत जी ने कहा, हाँ भाई क्या हुआ अर्जुन, कथा कुछ अच्छी नहीं लगी क्या? बोले कथा तो अच्छी लगी थी, तुमने मैं करना आरंभ कर दी और तुमने प्रभु को 3 दिन तक बिठाए रखा। हे हनुमान, मैं तुम्हारी जगह होता, मैं एक ही दिन में प्रभु को जो लंका पहुंचा देता। हनुमंत लाल जी ने कहा, कैसे? अरे अपने बाणों के पुलों से। हनुमान जी ने कहा, बात सुनो अर्जुन, हमारे जैसे वानर थे, तेरे बाणों का पुल कुछ नहीं कर सकता था। बोले नहीं, तुमने कैसी बात कर दी, हम तो पहुंचा देते। तो हनुमंत लाल जी ने कहा, ये रहा तालाब, बना अपने बाणों का पुल। अरे मैं चलूंगा पुल गिर जाएगा। अब अर्जुन ने बना दिया बाणों का पुल। बोले चढ़ जाओ, नहीं गिरने वाला। हनुमंत लाल जी पुल के ऊपर चढ़ने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पर अर्जुन महाराज, हे केशव रक्षा करना, हे केशव रक्षा करना, हे केशव रक्षा करना। हनुमान जी पुल पर गए, पुल में लचक आ रही थी, मतलब पुल टूटने के लिए तो तैयार है, पर गिर क्यों नहीं रहा है। हनुमान जी को लगा कुछ गड़बड़ी है। हनुमंत लाल जी ने जैसे ही पुल के नीचे ऐसे झांका तो जगन्नाथ प्रभु भगवान कृष्ण अपने कंधे पर लिए पुल को खड़े थे। हनुमान जी ने कहा, बाहर आई है, आप बाहर आई है, ये तो नाइंसाफी है, ये तो अन्याय है। उस समय भगवान कृष्ण ने कहा, हनुमान तुम तो अतुलित बलधामा हो, तुम्हारे बल के आगे अर्जुन का बाणों का पुल क्या कर सकता है। लेकिन देख हनुमान, अर्जुन का आत्मविश्वास देख, उसका कितना आत्मविश्वास मुझ में हैगा कि मेरे प्रभु की कृपा से जो पुल बनाऊंगा टूटने वाला नहीं। हनुमंत लाल जी की आंखों से आंसू आ गए और हनुमंत लाल जी ने तुरंत अर्जुन को अपनी छाती से लगा ले कि अर्जुन, तेरे जैसा भक्त नहीं हो सकता। अर्जुन के अंदर ये गुण है, जब भी तो श्री कृष्ण ने वो 18 अक्षरी सेना के अंदर अपना चेला अर्जुन को बनाया, अर्जुन को। और अक्सर मैं भक्तों को बताता रहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं वो हनुमंत लाल जी को अर्जुन के रथ के ऊपर रक्षा के लिए बैठा था। नहीं 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 नहीं, हनुमंत लाल जी को भगवान
कृष्ण ने नहीं बिठाया, हनुमान जी